बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें अल्लाह की रहमतों में उसकी अमान में रहें। तो नहीं जनाब, मैंने सब्ज़ी बेचनी स्टार्ट नहीं की। ये सब सब्ज़ियाँ मैंने सजा रखी हैं यहाँ पे कलरफुल सी, अपना बहुत ही मज़ेदार अरेबिक स्टाइल में सूप बनाने के लिए। जैसे आप लोग आजकल पीते हो जी, चाइनीज़ सूप वगैरह पीते हो, जो भी आपको पसंद होता है, तो ये उससे कहीं ज़्यादा फ्लेवरफुल और हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी सूप बनेगा। तो इसके लिए आप अपनी कोई भी मनपसंद मनचाही सब्जियां ले सकते हैं। मैंने इसके लिए लिया है जी, आलू है, कद्दू है, टिंडे हैं, गाजर है, बंद गोभी है, मटर है, फूल गोभी है और भिंडी। इनको आप अच्छी तरह धो के और बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा, जितनी ही प्यारी ये सब्ज़ी हैं उतना ही इनको प्यारा प्यारा आप काट लें। उसके अलावा मैंने लिया है जी टमाटर और प्याज की प्यूरी मैंने बना ली है, ताकि सूप के अंदर इसको डिज़ोल्व होने में प्रॉब्लम ना हो। तो सब्जियां यही जो आप लेंगे तो ये ज़्यादा वो सूप के अंदर जो है वो अच्छी रहेंगी। एक चीज़ ये कि अगर आप चाहें तो गोश्त की या चिकन की यखनी निकाल के इसके अंदर डाल सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी और फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो चले हम अपना सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बर्तन के नीचे आग चलाएंगे, ज़ाहिर आग चलेगी तो पकेगा। देखिए में हमने अपने लिया है जी आधा कप के करीब ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसके हम अंदर डाल रहे हैं प्याज और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करके लाल कर लेंगे। प्याज हमारा लाल हो गया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने प्यूरी बना के रखी थी और इसे मिक्स कर देंगे। प्याज और टमाटर हमारी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर और इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे मटर और इन दोनों को तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू और कद्दू और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने बंद गोभी और बैंगन और इसे मिक्स कर देंगे। सब्जियों की 5 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच भर के डालेंगे नमक, 1 चम्मच भर के डालेंगे लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के डालेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी हमने इनको 5 मिनट तक फ्राई किया था ऑयल में। ये सारी वो सब्जी है जिनको ज़रा पकने में टाइम लगता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी बंद गोभी कटी हुई और भिंडी।
और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी यखनी के हिसाब से पानी। और इसे मिक्स कर देंगे ताकि ये सब्जी जो है बाकी स्टीम में पक जाए। जितनी मैंने सूप की यखनी बनानी थी उस हिसाब से मैंने पानी डाल के इसमें 2 लीमू जो है वो मैं इस तरह कट करके, 2 हरी मिर्ची उनको मैंने कट लगा के और 2 लीमू जो है वो इस तरह कट करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि इसमें थोड़ी सी खटास भी शामिल हो जाए। और इसको तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए स्टीम में रख दूंगी ताकि मेरा सूप जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। 15 मिनट के बाद सूप हमारा रेडी हो चुका है। मैंने इसे चेक करके देखा था, आप इसकी स्टीम देखें। इसी स्टीम में ये सारी सब्जियां जो है वो कुक हुई हैं और सूप जो है वो हमारा रेडी हो चुका हुआ है। देखिए सब्जियां बिल्कुल सही सलामत है, कोई भी मिक्स नहीं हुई। तो चले हम इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको डिश आउट करते हैं। जी तो जनाब हमारा मज़ेदार सा सब्जियों का सूप जो है वो रेडी हो चुका है पक के। अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर काली मिर्च और नमक और लीमू स्प्रिंकल करके वो आप इसे एंजॉय करें। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, इवन कि आप खाली चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।